तो मैं जिस वायरल वीडियो का जिक्र कर रहा था, अब जरा वो वीडियो आपको दिखाता हूं। वो वीडियो है हिंदू मंदिर किस तरह से निशाने पर हैं जब से तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन ने एक वीडियो जारी किया है, तोड़फोड़ किस तरह से मंदिर में की जा रही है। आप देख रहे हैं जो मूर्तियां हैं वो खंडित कर दी गई हैं। मंदिर में तोड़फोड़ का ये वीडियो इस्कॉन ने जारी किया है। आपको बता दें, जिस तरह से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को भागना पड़ा, देश छोड़ना पड़ गया, भारत में शरण ली हुई है इस वक्त वो, और कहां जाएंगी अभी तक उस बारे में खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन इस सब के बीच में आप देखिए हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और इस्कॉन ने ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें जारी की हैं जिसमें मूर्ति तक खंडित कर दी गई हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितने मुश्किल हालात से इस वक्त बांग्लादेश जूझ रहा है और खासतौर पर जो हिंदू वहां पर रह रहे हैं उनकी जान खतरे में है और किस तरह से मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी, वो इन तस्वीरों में आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। इस्कॉन ने ये वीडियो को रिलीज किया है और आप देखें मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं और मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। और न सिर्फ ये मंदिर बल्कि और भी कई सारे मंदिर हैं जिनको निशाने पर लिया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें, बांग्लादेश के हालात पर हुई ऑल पार्टी मीटिंग बैठक में विदेश मंत्री ने सभी दलों को इंफॉर्मेशन दी। बांग्लादेश में 12 से 13 हजार भारतीय फंसे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि ये उसमें बताया गया। शेख हसीना पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, यानी अभी इंडियन एयरबेस पर ही वो मौजूद है, उसमें बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। 8000 स्टूडेंट्स भारत वापस आ चुके हैं, तो ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन है। राहत की बात यह है कि 8000 स्टूडेंट्स भारत अपने देश वापस आ गए हैं। ये सब अप्रेज किया गया है इस बैठक में। विदेश मंत्री ने ये बातें अभी तक बताई। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। अमित, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 8000 स्टूडेंट्स इंडिया वापस आ गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। शेख हसीना पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है, यानी वो उनका आगे का क्या डिसीजन है उनके बारे में, उस बारे में अभी पता नहीं चला। और ये बड़ी खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से अमित कि 12 से 13 हजार भारतीय अभी फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, भारत से 13,000 जो भारतीय हैं वहाँ पर हैं बांग्लादेश में, लेकिन फिलहाल अभी उनको कोई बड़ा खतरा नहीं है और सीमावर्ती इलाकों में भी बड़ा खतरा नहीं है। घुसपैठ की कोशिश से निपटने के लिए सारे इंतजाम सीमा पर किए जा चुके हैं। भारत सरकार पूरी तरीके से परिस्थिति पर नज़र बनाए हुए है। शेख हसीना के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ये सारी बातें सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से सभी दलों को यहाँ पर बताई गई और सबसे बड़ी चीज ये है कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ दिखा। अमित, ये बताइए, मीटिंग इज ओवर या इट्स स्टिल गोइंग ऑन? क्या अभी जानकारी मीटिंग के बारे में? जी, मीटिंग अभी खत्म हो गई है और तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद थे। सरकार की ओर से बड़े मंत्री और विदेश मंत्री सब मौजूद थे, तो विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, TR बालू और सुप्रिया सुले समेत कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद थी। तो अभी इस मीटिंग के खत्म होने के बाद भारतीय सीमा सुरक्षित है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट है। जो भारतीय बांग्लादेश में मौजूद हैं फिलहाल उन्हें कोई बड़ा खतरा नहीं है। शेख हसीना अभी एक वीडियो दिखाया है हमने अमित, जिस वीडियो में ये इस्कॉन ने रिलीज किया है, हिंदू टेंपल्स को टारगेट किया जा रहा है। मेजर कंसर्न है, यानी ये तो मंदिर है, उसके अलावा भारतीय जो वहां रह रहे हैं वो खतरे में हैं, तो ये भी मेजर कंसर्न है इस वक्त। इस पर भी बात हुई है क्या? जी बिल्कुल, ये समस्या का दूसरा पहलू है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पिछले एक दिन में अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश में हैं उनके घरों पर, उनके धार्मिक संस्थानों पर और अलग अलग जगहों पर जो हमले हो रहे हैं, वो भी बात इस मीटिंग में यहाँ पर होती। तो सरकार का यही कहना था कि हम अपने स्तर से यहाँ पर कम्युनिकेशन की पहल कर रहे हैं और इसको रोकने के लिए बिल्कुल अमित पांडे नजर बनाए रखिए, कुछ और डेवलपमेंट होती है हम आपके पास आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच बता दें, हिंसा के बीच शेख हसीना ने कैसे अपना देश छोड़ा, कैसे शेख हसीना को सेफ पैसेज मिला, इसकी पूरी टाइमलाइन जरा आपको दिखाते हैं कि कैसे ये सब कुछ हुआ। तो सबसे पहले सोमवार सुबह करीब 10 बजे शेख हसीना हेलीकॉप्टर से ढाका छावनी पहुंची। फिर इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही जो प्रदर्शनकारी थे प्रधानमंत्री आवास के अंदर दाखिल हो गए और थोड़ी देर बाद शाम करीब 3:45 बजे सेना ने शेख हसीना के इस्तीफे की पुष्टि कर दी। शाम 5:30 बजे शेख हसीना के गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पहुंचने की खबर मिली, यानी भारत वो आई। इसके बाद खबर आई कि शाम 7:30 बजे NSA अजीत डोभाल ने शेख हसीना से मुलाकात भी की। तो ये पूरी टाइमलाइन हम आपको समझा रहे हैं कैसे एक दिन के अंदर अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई कि शेख हसीना उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया और फौरन वो भारत के लिए रवाना हो गई, उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। जिस आरक्षण को आधार बनाकर यह पूरा आंदोलन शुरू किया गया और आखिरकार उसे तख्ता पलट तक पहुंचाया गया, वो आरक्षण का मुद्दा आखिरकार है क्या?
इसकी पूरी कहानी भी जाननी जरूरी है। दरअसल ये कहानी 1971 से शुरू होती है। ये वो साल था जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण रिजर्वेशन दे दिया। इसी आरक्षण के विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में 1972 से जारी आरक्षण व्यवस्था में अनारक्षित कोटा 44% रखा गया। स्वतंत्रता सेनानियों को, उनके परिवारों को 30% आरक्षण दिया गया। पिछड़े जिले से आने वाले लोगों को 10% यानी 10%, उधर महिलाओं को 10% और धार्मिक अल्पसंख्यकों को 5% और दिव्यांगों को 1% का कोटा दिया गया। तो ये बता रहे हैं आपको कि बांग्लादेश में 1972 के बाद से क्या हुआ। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसके तहत सिविल सेवा नौकरियों के लिए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया गया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की एक नई व्यवस्था दी, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए अब केवल 5% नौकरियां आरक्षित होंगी। इसके अलावा 2% नौकरियां अल्पसंख्यकों या फिर दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं बाकी बचे पदों के लिए अदालत ने कहा कि ये योग्यता के आधार पर कैंडिडेट्स के लिए खुले होंगे, यानी 93% भर्तियां अनारक्षित कोटे से होंगी। और बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बीच प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफे मुर्तजा के घर में भी आग लगा दी। मुर्तजा शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के सांसद हैं, पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और शेख हसीना के बेहद करीबी भी बताए जाते हैं। मशरफे मुर्तजा इसी साल की शुरुआत में हुए आम चुनावों में खुलना डिवीजन की नरेल 2 संसदीय सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए। 2018 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद मुर्तजा ने पॉलिटिक्स में कदम रखा। मशरफे मुर्तजा के नाम बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा मैचों में कैप्टनसी करने का रिकॉर्ड भी है। तो आप समझ लीजिए, क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन, उनके घर भी सेफ नहीं है। किस तरह से घर को आग के हवाले कर दिया गया, आग की लपटें, काला धुआं आप देख सकते हैं। यानी किस तरह से इस वक्त हालात बने हुए हैं बांग्लादेश में। जबरदस्त टेंशन, जबरदस्त तनाव है। हालांकि सेना के चीफ ने संबोधित किया था देश को और उन्होंने कहा था कि हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अब हालात एकदम कंट्रोल में होंगे, ये आश्वासन उन्होंने दिया था। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस वक्त सुलग रहा है बांग्लादेश, और लगभग वही हालात हुए हैं जो पाकिस्तान में हैं। और जैसे श्रीलंका में जो तस्वीरें हमने देखी थी, उसी तरह से जब शेख हसीना ने अपना घर छोड़ा, आवास छोड़ा, फिर उनके घर में किस तरह से प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए, जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, लूटपाट की। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुर्तजा क्रिकेटर और कई साल कप्तानी की है उन्होंने बांग्लादेश की, उनके घर का क्या हाल कर दिया इन प्रदर्शनकारियों ने, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश इस वक्त किन हालातों से गुजर रहा है। और सीधे सीधे, क्योंकि भारत पड़ोसी है, तो ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद कर देंगे। जितने भी बॉर्डर्स हैं उन्हें एक तरह से सील कर दिया गया है और डीजी बीएसएफ खुद इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। और बांग्लादेश में फिलहाल सेना ने मोर्चा संभाल के रखा है। हालांकि बांग्लादेश की सेना के प्रमुख ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो अंतरिम सरकार बनवाएंगे। इसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई। इसे लेकर बांग्लादेश की सेना ने प्रमुख पार्टियों के साथ बाकायदा बैठक की। अंतरिम सरकार में 18 प्रमुख लोगों को पद मिल सकता है, जो जानकारी मिल रही है। नोबेल विजेता है मोहम्मद यूनुस, इकोनॉमिस्ट भी है, अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री हो सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। उधर नेशनलिस्ट पार्टी के प्रवक्ता ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान देश लौटेंगे, वतन लौटेंगे। वहीं बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में खालिदा जिया की वापसी भी हो सकती है। उन्हें रिहा करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल बांग्लादेश में सेना ने लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले रखा है और सेना प्रमुख ने कह भी दिया है कि पूरी तरह से हालात कंट्रोल में होंगे। ये एक तरह का आश्वासन उन्होंने बांग्लादेशियों को दिया है।